आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पेपिलियोनेसी सोयाबीन का प्रारूपिक पुष्पीय सूत्र होता है। तो हमें यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से हमें ये देखना है कि कौन से प्रकार के विकल्प में इनका पुष्पीय सूत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पेपिलियोनेसी या सोयाबीन क्या होता है। पेपिलियोनेसी और सोयाबीन जो है वो लेग्यूमिनोसी या फिर फाबेसी कुल का सदस्य है। तो सोयाबीन पेपिलियोनेसी, फाबेसी या फिर लेग्यूमिनोसी कुल का सदस्य है। और लेग्यूमिनोसी या फिर पेपिलियोनेसी कुल के जो सदस्य होते हैं इनका पुष्पीय सूत्र या फिर हम बोल सकते हैं पुष्पीय चित्र इस प्रकार से पाया जाता है। ये यहाँ पे मातृ अक्ष होती है और इनमें 5 बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं इस प्रकार से। और ये पांचों बाह्य दलपुंज जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अंदर की तरफ पाए जाते हैं दलपुंज। दलपुंज इनमें 3 समूहों में पाए जाते हैं। एक ये बड़ा दलपुंज होता है, 2 पार्श्व दलपुंज होते हैं और एक अंदर की तरफ होता है। इस तरीके से इनमें 5 दलपुंज होते हैं कुल। अंदर की तरफ जो एक दलपुंज हमें दिख रहा है ये 2 दलपुंज होते हैं और आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। दलपुंज के अंदर पुंकेसर उपस्थित होते हैं और पुंकेसर इनमें 2 समूह बनाते हैं। एक समूह में 9 पुंकेसर होते हैं और एक पुंकेसर अलग होता है। और पुंकेसर के अंदर हमें पता है क्या होता है, जायांग या फिर मादा जन्नांग उपस्थित होते हैं प्रकार से। और इसमें एक अंडक उपस्थित होता है। अब हम इनका पुष्पीय सूत्र देख लेते हैं कि पुष्पीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि बाह्य दलपुंज जो है वो 5 उपस्थित होते हैं और दलपुंज होते हैं वो भी 5 उपस्थित होते हैं। पुंकेसर यहाँ पे 10 होते हैं और जायांग 1 होता है। इस तरीके की कंडीशन इनमें पाई जाती है। बाह्य दलपुंज को K से लिखते हैं और ये 5 होते हैं, संख्या में संयुक्त है तो ब्रैकेट लगा देंगे। दलपुंज को हम बोलते हैं कोरोला या फिर C से लिखते हैं और ये 5 होते हैं, 3 समूहों में पाए जाते हैं। एक सबसे बड़ा होता है, फिर उसके अंदर पार्श्व में 2 होते हैं और सबसे अंदर 2 होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और उसके अंदर पुंकेसर पाए जाते हैं, वो 2 समूहों में होते हैं। पुंकेसर को A से लिखते हैं यानी कि एंड्रोइशियम। और ये भी 2 समूहों में होते हैं, एक अलग होता है, 9 आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जायांग को हम G से लिखते हैं। ये अंडक 1 होता है इसलिए 1 से लिखेंगे और अंडाशय की स्थिति इसमें सुपीरियर होती है इसलिए नीचे लाइन लिखेंगे। उसके अलावा इनका जो पुष्प है वो देखने में हमें पता लग रहा है कि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। यानी कि अगर हम इन्हें 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक सममिति के द्वारा हम इन्हें 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो द्विपार्श्व सममिति के लिए निशान आता है इस प्रकार से। और इनमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं यानी कि नर और मादा दोनों जन्नांग पाए। द्विलिंगी के लिए हम इस प्रकार का निशान लिखेंगे। अब हम अपने विकल्पों में आ जाते हैं। तो पहले नंबर के विकल्प में हमें दिख रहा है कि इस प्रकार का पुष्प सूत्र नहीं है, तो ये विकल्प गलत है। दूसरे नंबर के विकल्प में भी इस प्रकार का सूत्र नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में हमें पता है कि ये द्विपार्श्व सममिति होती है, ये द्विलिंगी, ये 5 बाह्य दलपुंज, ये 5 दलपुंज और ये 2 समूहों में पुंकेसर और ये जायांग। तो ये स्थिति सही है, विकल्प नंबर 3 सही हो गया। चौथे विकल्प में भी इस प्रकार की स्थिति नहीं दी गई है, तो ये भी गलत हो गया। उत्तर हमारा यहाँ आ जाएगा विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।